जय श्री राधे कृष्ण। होली रंग का त्योहार है। होली घृणा और नफरत को जलाने का त्योहार है। ईर्ष्या, जलन, डाह को जलाने का त्योहार है। होली ईर्ष्या, जलन, डाह, नफरत जलते हैं और प्यार के रंग खिलते हैं। प्यार के रंगों में रंग जाना ही होली है। प्यार यानी प्रेम, प्रेम माने भक्ति, और प्रेम और भक्ति ऐसे ही नहीं आती। होली का त्योहार मना करके हमारे अंदर प्रेम जागृत हो जाए, भक्ति पैदा हो जाए, कोई आवश्यक नहीं है। जब तक तत्परता और तन्मयता न हो, और व्यक्ति तत्पर और तन्मय तब होगा जब कहीं न कहीं विक्षोभ हो, कहीं धक्का लगे। इसका सीधा उदाहरण ध्रुव जी से है। ध्रुव जी का प्रेम और भक्ति उनके माता पिता तक ही सीमित थी। पिता के प्रेम में डूबे, पिता के स्नेह गोद में बैठने के लिए उत्सुक हुए, लेकिन विमाता के द्वारा कटु वचन सुनकर उनके प्रेम को धक्का लगा। ऐसा धक्का लगा कि तत्परता और तन्मयता बढ़ गई परमात्मा से प्रेम करने के लिए। सांसारिक प्रेम से जब तक हम हटेंगे नहीं, तब तक परमात्मा के प्रेम में हम डटेंगे नहीं। सांसारिक प्रेम में रहते हुए हम परमात्मा से प्रेम कर लें, ये असंभव है। जैसे चने का छिलका जब तक चने से जुड़ा हुआ है, तब तक उसके पनपने का अवसर, पनपने की ताकत, पनपने की शक्ति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वो चना छिलके से अलग होता है तो दोबारा पनप नहीं सकता। उसी तरह से माया से जब तक हम जुड़े हुए हैं, तब तक हमारा प्रेम जागृत नहीं होगा, क्योंकि वासना हमेशा पनपती रहेगी जहां माया होगी। ध्रुव जी को धक्का लगा, परमात्मा से मिलने की तत्परता ध्रुव जी में बढ़ी और ध्रुव जी जंगल की ओर आगे बढ़े। यहाँ तक कि नारद जी ने भी उन्हें भय भी दिखाया, लोभ भी दिखाया। नारद जी ने कहा ध्रुव जी से कि ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? परमात्मा से मिलने। तो जंगल की ओर? कहाँ? तो जंगल में परमात्मा तुम्हें मिलेंगे क्या? अगर जंगल में परमात्मा मिलते तो जंगल में शेर, चीता, भालू, बाघ, ढेर सारे खतरनाक जानवर भी घूमते रहते हैं। उनको तो नहीं मिले, तुमको मिल जाएंगे। वो तो शेर, चीता, भालू तुम्हारा ग्रास बना लेंगे। ध्रुव जी को नारद जी भयभीत कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी डरे नहीं। ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भले शेर, चीता, भालू, हिंसक जानवरों को नहीं मिले, लेकिन मुझे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जो आप मिले हो। नारद जी ने ध्रुव जी के 5 वर्ष के उस बालक की जवाब को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या बालक के अंदर इतनी तत्परता है परमात्मा से मिलने की? भले उनको नहीं मिले, मुझे जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आप जो मिले हो।
नारद जी ने यह भी समझाया कि इसीलिए तुम रूठ कर जंगल की ओर परमात्मा से मिलने जा रहे हो कि तुम्हारे पिता ने तुमको अपनी गोद में नहीं बैठाया। चलो मैं बिठा देता हूं। नारद जी लालच भी दे रहे हैं, लोभ भी दे रहे हैं। तो ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी, गुरुदेव, भले आप मुझे उस पिता की गोद में आप भले बिठा देंगे और आप सक्षम हैं, बिठा भी सकते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, इस योनि में मैं पालक बनकर के पैदा हुआ, इसके पहले भी न जाने कितनी योनियों में मैं जन्म ले चुका हूं और हर योनि में मुझे एक माता मिली, एक पिता मिला और एक पिता की गोद। न जाने इस पूर्व जन्म में मैंने न जाने कितने पिताओं की गोद में बैठा, लेकिन अब हमारी इच्छा किसी की गोद में बैठने की नहीं है। इस सिलसिले को अब बंद करो गुरुदेव। अब तो बस मेरी एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है कि यदि आप सक्षम हैं तो इस संसार की गोद में नहीं, उस परमात्मा की गोद में बिठा दो। बस यही मैं चाहता हूं। यही तत्परता और तन्मयता ध्रुव जी में इतनी जागृत हुई कि 6 मास तक वो अपने माता पिता को भी भूल गए, बस परमात्मा को याद किया और परिणाम ये निकला कि परमात्मा की गोद में ध्रुव को बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जब तक हम इस सांसारिक माया में पड़े हैं, परमात्मा के प्रति प्रेम की वो तन्मयता, वो तत्परता जागृत नहीं हो पाती। आज होली में सभी प्रेम के रंग में डूबे, कोई लाल रंग में डूबता है, कोई पीले रंग में डूबता है, कोई गुलाबी रंग में डूबता है, तो कोई हरे रंग में डूबता है, तो कोई काले रंग में भी डूब जाता है। रंग तो हर रंग खूबसूरत होता है, हर एक रंग खूबसूरत होता है साहब, बस उसे देखने का नजरिया होना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा।